खुदावंद यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा और मुक़द्दस और जलाली नाम में एक दफ़ा फिर आपको सलाम, बहुत सारा प्यार और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपको इन वीडियोस से बरकत मिलती रहती है। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र करता हूँ कि इन वीडियोस के वसीला से खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है और आपकी दुआएं, आपकी जो बरकतें हैं, आपका प्यार जो है वो सबसे ज़्यादा इनकरेजिंग है। आज एक और वीडियो इस सिलसिले की जिसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया है क्या आपको मालूम है सिलसिला तो ये एक और वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रूहानी हथियार हैं उनका क्या मतलब है। बहुत सारे लोग इफ्सियों की किताब है, उसका 6वां बाब है और उसकी 10वीं से 16वीं आयत तक जो है वो, बल्कि 18वीं आयत तक हम पढ़ते हैं तो हमें रूह के हथियार नज़र आते हैं। और अगर आप वेपन्स ऑफ द स्पिरिट या कह लें या जो इस तरह की इस वर्सेस को अगर आप इफिशियंस 6 को सर्च करें या अगर हम देखें रूहानी हथियारों को सर्च करें तो हमेशा आप देखेंगे कि रोमन सोल्जर की पिक्चर सामने आती है। बहुत सारे मैंने पास्टर्स को, दोस्तों को रोमी सोल्जर को एक्सप्लेन करते हुए देखे, सेमिनरीज में भी, कि वो क्या करते हैं कि रोमी सोल्जर की पिक्चर लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं सर से पैर तक। ये बिल्कुल गलत बात है। पॉल ने रोमी सोल्जर को इमेजिन नहीं कर रहा था। क्या आपको मालूम है कि ये किसकी तस्वीर है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली यीशु मसीह की तस्वीर है जो यहाँ पर पॉल एक्सप्लेन कर रहा है। पहली तो बात यह है कि पॉल के ज़माने का कोई भी यहूदी या मसीही रोमी सोल्जर को जो है वो आइडियलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि रोमी जो थे वो जालिम थे, कातिल थे, खूनख्वार कौम थी और उन्होंने बहुत सारे ईमानदारों को, जिसमें यहूदी लोग भी शामिल थे, मसीही लोग भी शामिल थे, कत्ल कर रहे थे। ये तो जाके 300 साल के बाद जो है वो जो रोम का जो चर्च था उसने जो है वो क्या किया कि कंस्टेंटीन बादशाह के आगे घुटने टेक दी और रोम के जो बिशप्स थे उन्होंने जो है वो रोम की जो सेनेट है और बादशाह को खुश करने के लिए फिर रोमन इज़म जो है वो उसको पेश की और पहला पोप जो है वो बैठा। मेरे अजीज़ एक और बात इसमें, चले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बहरहाल यहाँ पर जो है वो लिखा है कि इफ्सियों के ख़त में 6 बाब में जाएंगे और 10वीं आयत से कि गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो और खुदा के सारे हथियार बांध लो। यहाँ पर लिखा है आर्मर ऑफ गॉड। ये किसी सिपाही, किसी रोमी सिपाही, किसी और सिपाही के हथियार नहीं है, लिखा है कि खुदा के हथियार। सो यीशु की पिक्चर जो है वो पौलुस बता रहा है, कोई किसी इंसानी सिपाही की पिक्चर यहाँ पर नहीं खींच रहा, वो यीशु मसीह की बता रहा है। और लिखा है कि ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबलों में कायम रह सको। फिर आगे जाके कहता है कि हमारी खून और गोश्त से कुश्ती नहीं है और रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकानों में है। ठीक है, आगे जाकर कहता है पस सच्चाई से, ठीक है, 13वीं आयत में फिर जाएंगे, लिखा है कि इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। यानी खुदा के हथियार, इंसानों के, रोमी सिपाही के हथियार नहीं है, खुदा के हथियार है, बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको, सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर जिससे तुम शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और फिर लिखा है कि निजात का खूब और रूह की तलवार जो खुदा के कलाम है ले लो। क्या आपको मालूम है कि पौलुस जो था वो पहली बात यह है कि रोमी सोल्जर की तस्वीर नहीं बना रहा था यहाँ पे। दूसरी बात, क्या आपको मालूम है कि पौलुस यहाँ पर यीशु मसीह की तस्वीर खींच रहा था। तीसरी बात, क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर पौलुस जो है वो एक सरदार काहिन की तस्वीर खींच रहा है जो जंग के लिए तैयार होता है। जैसा कि नहमिया की किताब में लिखा है कि काहिन जो थे वो हैकल की तामीर कर रहे थे और वो साथ साथ उन्होंने काहिनों का लिबास भी पहना था, सीना बंद वगैरह, और उन्होंने फौजी लिबास भी साथ पहना और तलवार एक हाथ में लेकर खड़े थे। एक से वो खिदमत करते थे यानी कि बिल्डिंग वर्क कर रहे थे और एक से तलवार साथ में पकड़ी हुई थी ताकि दुश्मन का मुकाबला किया जाए। यहाँ पर पौलुस जो है वो तस्वीर खींच रहा है यीशु मसीह सरदार काहिन की, जो कि आखिरी ज़माना में जब मुखालफ मसीह के बाद हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह आसमान से उतर रहे हैं और जो है आसमानी फ़ौजों के साथ आते हैं और आकर ज़मीन पर मुकाबला करते हैं इब्लीस का और उसकी कुव्वतों का, और मुखालफ मसीह और उसकी फ़ौजों को जहन्नुम की आग और जो है जलती हुई गंधक की झील में डालेंगे। ये उस वक्त की बात हो रही है और पौलुस यहाँ पर जो है वो उस चीज़ को रोया में देख रहा है। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि नहीं, ये मैं गलत बात कर रहा हूँ, रोमी सोल्जर की ही बात हो रही है। तो मैं आपसे बताऊंगा कि चले पौलुस के ज़माना में तो रोम था भी और रोमी सोल्जर भी थे। आइज़ाया के ज़माना में तो ऐसा कोई नहीं था ना,
क्योंकि अजाया तो यीशु मसीह से 700 साल पहले था। तब तो रोम की हुकूमत इतनी कोई थी भी नहीं बड़ी, तब तो दुनिया पर बाबल वगैरह और मादी फारसियों का दौर चल रहा था। तो अजाया तो रोमी सोल्जर की पिक्चर नहीं ना बना सकता जहन में। तो बेसिकली आपकी इतला के लिए ये अर्ज है कि आपको मालूम है कि पौलुस अपनी तरफ से ये नहीं लिख रहा था। पौलुस रसूल यसाया नबी की किताब की आयतों को कोट कर रहा था, डायरेक्ट वो रेफरेंस दे रहा था। बेसिकली वो अपने अल्फाज नहीं यूज कर रहा, वो यसाया नबी के अल्फाज यूज कर रहे हैं। पौलुस को हम कह सकते हैं कि शायद वो चूंकि रोमी दौर में था तो रोमी सोल्जर की जेन में उसकी तस्वीर आई, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पहली सदी के जो लोग थे वो रोमियों से नफरत करते थे और वो रोमी उनको सताते थे, मारते थे, और मसीही और यहूदी छुप छुप कर रहते थे रोमियों से। तो बहुत वो इसी वजह से तो वो हर वक्त जंग और बलवे रहते थे इसराइल की ज़मीन में। तो पौलुस कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जो सेकंड सबूत ये है कि चूंकि पौलुस यसाया नबी की आयतों को कोट कर रहा है, इसलिए वो रोमी सोल्जर की बात हो ही नहीं सकती। तो ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल दें। मेरे साथ देखें यसाया नबी की किताब, उसका हम 59 चैप्टर जाएंगे और मैं इससे आपको साबित करूंगा कि ये क्यों खुदा की बात हो रही है और खुदा यीशु मसीह की बात हो रही है। लिखा है कि 59 चैप्टर है आइजाया का और उसकी 16th वर्स है। लिखा है कि उसने देखा कि कोई आदमी नहीं और ताज्जुब किया कि कोई शिफायत देने वाला करने वाला नहीं। इसीलिए ये किसने देखा है? ये खुदा की बात कर रहा है यसाया। खुदा ने देखा कि कोई आदमी नहीं और ताज्जुब किया कोई शिफायत करने वाला नहीं, इसीलिए उसी के बाजू ने, यानी खुदा के बाजू ने उसके लिए निजात हासिल की, यानी इसराइल के लिए निजात हासिल की, और उसी की रास्तबाजी ने उसे संभाला। हाँ, उसने रास्तबाजी का बख्तर पहना और निजात का खुद अपने सर पर रखा, और उसने लिबास की जगह इंतकाम की पोशाक पहनी और गैरत के जुब्बा से मुलब्बस हुआ। ये जो पोशाक है जो कि इफ्सियों के खत में बताई गई है, ये इंतकाम की पोशाक है। जैसा मैंने आपको बताया, ये यीशु मसीह की तस्वीर खींच रहा है, जो कि यसाया भी यहाँ पर बता रहा है कि जब ये पोशाक पहनेगा खुदा, तो ये उस वक्त की बात है जब वो इंतकाम लेने के लिए खड़ा होगा। और जब इंतकाम का दिन आएगा, और वो दिन इंतकाम का कैसे होगा? जब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी और वो अपनी उन तमाम कौम का और उन शहीदों के खून का इंतकाम लेगा, क्योंकि इंतकाम लेना खुदा का काम है। अब आप कहेंगे कि मैं जो है ये कहाँ से आयतें बता रहा हूँ, इंतकाम कैसे है? खुदा ने ये लिबास जो पहना है इसको हम इंतकाम का लिबास कह रहे हैं, तो इसका सेकंड कमिंग से क्या ताल्लुक है? तो बेसिकली ये जो है ये यीशु मसीह की तस्वीर है, और यीशु मसीह के बारे में हम आइज़ाया 63 में पढ़ते हैं, 63 चैप्टर। लिखा है कि ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है? ये जिसका, आइज़ाया 63 में पढ़ रहा हूँ, जिसका लिबास दरखशान है और अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खरामान है। आगे से वो जवाब देता है कि ये मैं हूँ जो सादिकुल कौल और निजात देने पर कादिर हूँ, यानी खुदा बात कर रहा है। फिर सवाल किया गया है, नबी ने कहा, तेरी पोशाक सुर्ख क्यों है और तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानद है जो अंगूर हौज में रौंदता है? और वो जवाब देता है कि मैंने तनहा अंगूर हौज में रौंदे। जैसा पिछले पढ़ा कि कोई और नहीं है जिसके वसीला से शिफायत या निजात हो, सिर्फ यीशु के वसीला से है। और लिखा है कि मेरे साथ कोई ना था, हाँ मैं ही ने उनको अपने कहर में लताड़ा और अपने जोश में उनको रौंदा। उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया और मैंने अपने दिल में अपने सब कपड़ों को आलूदा किया, क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। सो ये जो है वो बात हो रही है, खुदावंद की सेकंड कमिंग की बात हो रही है। जब वो वाइट घोड़े पर बैठकर आसमान से आ रहे होंगे, तो उनके जो हथियार होंगे, उनका जो लिबास होगा, वो इफ्सियों की किताब में जो पौलुस बता रहा है वो है। सो मेरे अजीज़ों, ये प्लीज़ ये रोम का पीछा हम छोड़ दें, रोम को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें, क्योंकि रोम की वजह से मसीहत में बुत परस्ती आई और रोमन कैथोलिसिज्म की वजह से ऐसा हुआ है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। ये रोमी सोल्जर नहीं है, ये खुदा यीशु मसीह की तस्वीर है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। आपकी खिदमत में मैं ये वीडियोस पेश करता रहूँगा और भी इस तरह की बातें, खूबसूरत बातें पेश करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।